भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह ने लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 10 तारीख यानी 10 जुलाई को हम्पी के एदुरु वसवन्ना परिसर में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आइए विस्तार से हम समझते हैं। हम्पी में G20 के तीसरे संस्कृति कार्य समूह की बैठक के तहत संस्कृति सभी को एकजुट करती है अभियान के तहत संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति कार्य समूह ने लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लंबानी कढ़ाई पैंचों की इस अनूठी प्रदर्शनी का उद्घाटन 10 जुलाई को संसदीय कार्य और कोयला और खान मंत्रालय या खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने एदुरी वसवन्ना कॉम्प्लेक्स हम्पी में किया। इस प्रदर्शनी का विषय है संस्कृति सभी को जोड़ती है। इस प्रदर्शन का शीर्षक एकता के धागे हैं और यह लंबानी कढ़ाई की कलात्मक अभिव्यक्ति और डिजाइन परिभाषिकी का प्रचार करता है। संदूर कुशल कला केंद्र से जुड़े लगभग 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों और सांस्कृतिक कलाकारों ने 1755 पैच वर्क वाली GI टैग वाली संदूर लंबानी कढ़ाई का उपयोग करके इन वस्तुओं को तैयार किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का यह प्रयास प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान और CWG के पहल पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली और स्थिरता की दिशा में एक ठोस कार्य जीवन के लिए संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि लंबानी जो कढ़ाई है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। दरअसल देखिए, लंबानी कढ़ाई रंगीन धागों, कांच या फिर मिरर वर्क और सिलाई पैटर्न की एक समृद्ध श्रृंखला द्वारा चित्रित कपड़ा अलंकरण का एक जीवंत और जटिल रूप है। यह समृद्ध कढ़ाई परंपरा मुख्य रूप से लंबानी समुदाय की कुशल महिलाओं ने जीवित रखी हुई है, जो आर्थिक सशक्तिकरण के साथ जीवन पद्धतियों को जोड़कर इसे आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत समझकर कार्य करती हैं। इस शिल्प को बढ़ावा देने से न केवल भारत की जीवित विरासत प्रथा का संरक्षण होगा, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को भी समर्थन मिलेगा। यह पहल CWG की तीसरी प्राथमिकता सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने देने के अनुरूप है। यह लंबानी कढ़ाई के समृद्ध कलात्मक परंपरा पर प्रकाश डालती है, जिसे कर्नाटक और भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। पैच वर्किंग का टिकाऊ अभ्यास भारत और दुनिया भर की कई कपड़ा परंपराओं में पाया जाता है। लंबानी शिल्प परंपरा में एक सुंदर कपड़ा बनाने के लिए फेंके गए कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को कुशलतापूर्वक एक साथ सिलाई करना शामिल है। लंबानी की कढ़ाई परंपराएं तकनीकी और सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में पूर्वी यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में कपड़ा परंपराओं के साथ साझा की जाती हैं। यह ऐतिहासिक रूप से ऐसे क्षेत्रों में खानाबदोश समुदायों के आंदोलन की ओर इशारा करती है, जो एक साझा कलात्मक संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृतियों के माध्यम से शिल्प संस्कृति सबको जोड़ती है अभियान के लिए एक आदर्श प्रतीक बनाता है। इस कला के माध्यम से हम अपनी साझा विरासत का जश्न मनाते हैं और विविध समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देते हैं। हमारी साझा विरासत का जश्न मनाते हुए और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर यह प्रदर्शन वसुधैव कुटुंबकम के सार को समाहित करते हुए संस्कृतियों के बीच एकता, विविधता, परस्पर जुड़ाव और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आइए जान लेते हैं संदूर कुशल कला केंद्र यानी कि SKKK के बारे में। दरअसल SKK एक सोसाइटी के रूप में 1988 में पंजीकृत हुआ था, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना और शिल्पकारों की आजीविका को बढ़ाना, उनके कौशल को बढ़ावा देना, उनके उत्पादों को बढ़ावा देना और इस प्रकार एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है। वर्तमान में SKKK में लगभग 600 कारीगरों के साथ काम करता है और 20 स्वयं सहायता समूहों को पोषण किया है। यह पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है और लंबानी शिल्प ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। इन वर्षों में SKKK ने लंबानी शिल्प के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। वर्ष 2004 और 2012 में दक्षिण एशिया में हस्तशिल्प के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस अर्जित की है। SKK ने शिल्प संदूर लंबानी हाथ की कढ़ाई के लिए वर्ष 2008 में GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेत टैग भी प्राप्त किया हुआ है।